हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गौओं और ग्वाल बालों की जय। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला शुरू की थी, जिसके कारण इस दिन गौ माता की सेवा और पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गौ माता का पूजन करने का विधान होता है। गोपाष्टमी के इस पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में ही बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाले जो गाय के पालक कहलाते हैं। कृष्ण और उनके भाई बलराम को भी गाय की सेवा रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने गाय पालने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। गौ माता की सेवा के लिए आपको इस दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निर्वित होकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रातः काल ही गौओं और उनके बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। इस दिन गौ माता को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। उसके बाद गौ माता की आरती की जाती है। पूजन के बाद गो ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और उसके बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है और फिर गौ माता के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गौ माता के पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। उन्हें इस दिन अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग उन्हें नए वस्त्र देकर तिलक करते हैं। शाम को जब गौएं घर लौटती हैं, तब फिर से उनकी एक बार पूजा की जाती है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिन भी लोगों के घरों में गाय नहीं होती, वे आज के दिन लोग गौशाला में जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें पुष्प आदि अर्पित करते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें भगवान श्री कृष्ण की भी इस दिन पूजा करती हैं, गौओं को तिलक लगाती हैं। आज के दिन गौओं को हरे मटर, हरी घास और गुड़ खिलाना शुभ होता है। आइए अब सुनते हैं गोपाष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम तो गौएं चराएंगे। तब यशोदा मैया बोली, ठीक है कान्हा, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से कन्हैया भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। तब नंद बाबा ने उन्हें कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। परंतु कन्हैया को कहाँ इंतजार था। तब कन्हैया जी ने हट करते हुए कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, गौएं ही चराऊंगा। जब कन्हैया जी नहीं माने तो नंद बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को गोचारण की स्वीकृति दी। अब भगवान जिस समय भी कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान श्री कृष्ण के पहली बार अष्टमी तिथि पर गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। फिर माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया।
तो बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने भी पैरों में कभी जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गौएं और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम जी और श्री कृष्ण का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का प्रारंभ हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गो माता की जय, बलराम जी की जय, सभी ग्वाल बालों की जय। अब सुनिए गो माता की आरती। ओम जय जय गो माता मैया, जय जय गो माता। जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गो माता, सुख समृद्धि प्रदायनी, गो की कृपा मिले। जो करे गो की सेवा पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गो माता, आयु ओज विकासनि, जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गो माता, सुर सौभाग्य विधायनि, अमृत दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गो माता, ममता मई मन भाविनी, तुम ही जग माता। जग की पालन हारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गो माता, संकट रोग विनाशिनी, सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा संतन मन भाई। ओम जय जय गो माता, गो माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो। गोपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गो माता। श्री गो माता जी की आरती जो कोई सुत गावे। पदम कहत वे तरनी, पदम कहत वे तरनी, भव से तर जावे। ओम जय जय गो माता, ओम जय जय गो माता मैया, जय जय गो माता। जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गो माता मैया, जय जय गो माता। प्रेम से बोलिए गो माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, कमेंट में गो माता की जय लिखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सहयोग से मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए। आप सबसे मेरी यही विनती है, मेरे चैनल को भी अपना भरपूर स्नेह दीजिए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से हार्दिक आभार। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।